तो एक ने खूब मेहनत की अपने व्यापार में, आगे बढ़ गया, और एक जो था उसका जो है उसे अपने परिवार के लिए 2 टाइम की रोटी भी जुटाना कठिन था। एक दिन वो जो है अब उसका जो है ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगा। वो क्या कहता, ईश्वर जो है कल्पना की चीज़ है, ईश्वर होता नहीं, कोई ईश्वर नहीं होता। अगर ईश्वर होता तो इतना भेदभाव नहीं करता कि हमारे भाई का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है और हमें जो है 2 वक्त की रोटी भी नहीं व्यवस्था बना पा रहे। ईश्वर कुछ नहीं है, बेकार की बात है सब। वैसे भी आजकल आप लोग देखते होंगे, आपको कई जगह जीवन में ऐसे कई क्षण आएंगे, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें ये समझाएंगे अरे भगवान कुछ नहीं होता। उस समय बहुत ही बुद्धि से काम लेना है। किसी के भी कहने पे कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन इस बात में कभी विश्वास मत करना कि भगवान नहीं है। भगवान सर्वत्र है, हमेशा है, सदा है और सदा रहेगा। तो वो क्यों भगवान को नहीं मानने लगा? तो वो उसे लग रहा था कि एक हमारा भाई इतना आगे बढ़ रहा है, उसका व्यापार खूब चल रहा, हमारा व्यापार तो चल ही नहीं रहा, हम दुखी हैं। तो गंगा के किनारे वो बैठा, देखते हैं तो उसे एक संत दिखाई पड़े। तो संत से भी उसने यही बात कही कि ईश्वर वगैरह कोई कुछ होता नहीं है। तो संत जो है उसको अपने बगीचे में ले गए। कहाँ ले गए? बगीचे में। और वहाँ दिखाया कि एक खेत था संत का, खेत, बगीचे में खेती कर रखी थी थोड़ी बहुत, तो उसमें खेत में जगह थोड़ी, तो सब प्रकार की फसलें उसी में कर रखी थी। तो संत ने दिखाया कि एक ही खेत में गन्ना जो मीठा होता, एक ही खेत में उसी खेत में चिरायता, चमेली के फूल खुशबू दे रहे, गुलाब के भी पौधे जिसमें कांटे हैं। तो संत ने कहा भैया एक ही ज़मीन पर एक ओर मीठा गन्ना है तो दूसरी ओर चिरायता के कड़वे पत्ते, चमेली का पौधा सुगंध बिखेर रहा है तो गुलाब से हम बचते हैं कि कहीं कांटा ना लग जाए। इस भिन्नता के लिए जो ये भेदभाव है, ये अलग अलग है, इसके लिए ज़मीन दोषी नहीं है। ये अलग अलग क्यों है? तो उन्होंने बताया कि ये इसके लिए ज़मीन दोषी नहीं है, इसके लिए जैसा हमने बीज बोया वैसा ही पौधा निकला। तो हमारे जो कर्म होते हैं वो एक बीज के समान हैं। हम जो भी काम करते हैं वो एक बीज होता है, वो अपने जीवन में बो देते हैं। अब हमारा अगर अच्छा कर्म है तो उसका फल भी अच्छा होगा। हमारा कर्म खेलने का, तो क्या हमारे फिर नंबर अच्छे ज़्यादा आएंगे? हम पूरे दिन खेल रहे हैं तो क्या नंबर अच्छे आएंगे? क्योंकि हमने अपना कर्म का बीज बोया कहाँ? खेल में। खेल में तो हम अच्छे हो सकते हैं लेकिन नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और जब तुम्हारा कर्म पढ़ने का होगा तब तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। तो दोष कहाँ पर होता है, भिन्नता कहाँ पर होती है? हमारे कर्मों में। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। कभी हम दूसरे की ये देख के कि यार वो बहुत तरक्की कर रहा है तो उसके लिए उसने मेहनत भी बहुत की है तब वो तरक्की कर रहा है, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो हमारे पूर्व जन्मों का, पहले के जन्मों का जो हमारा कर्म फल होता वो उदय हो जाता है। कभी कभी देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ नहीं करते हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं। तो वो क्यों करते हैं? उन्होंने, उनका जो कर्म है, कभी ना कभी उन्होंने मेहनत की, उसका कर्म फल अब उदय हो रहा। तो देखिए हमारा कर्म फल जो होगा वो हमारे कर्मों के अनुसार होगा। किसी भी बात के लिए ईश्वर को दोष देना, कभी माता पिता ये अपने बच्चों में भेद करते हैं? कभी माता पिता ये चाहते हैं कि एक बच्चा हमारा खूब मोटा ताज़ा हो जाए, एक बच्चा भूखा रहे, सूखा रहे? नहीं चाहते। वो हमेशा दोनों बच्चों को खिलाते, लेकिन एक नहीं खाता तो वो कमज़ोर रहता है, जो खाता वो। तो भगवान भी हमारे माता पिता के समान है, वो कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करता। सूरज अपनी रोशनी, बादल जब बरसते हैं तो कभी भेदभाव करते हैं कि नमन के खेत में बरसेंगे या आदेश खेत में नहीं बरसेंगे? ईश्वर और ईश्वर की बनी हुई चीज़ें कभी भी भेदभाव नहीं करती हैं। भेद होता हमारे कर्मों में, जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा फल होगा।